हाय दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, कैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लेकर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तीन रूप में इसको फाइंड करते हैं। पहला रूप आपका क्या होगा गाइस, मैं बताना चाहूंगा एक्सियल पोजीशन, दूसरा क्या होगा अनएक्सियल पोजीशन और तीसरा क्या होगा किसी पॉइंट पर। कहने का मतलब अच्छी स्थिति होती है, निरक्षी स्थिति होती है और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छी स्थिति क्या होती है। दोस्तों, आपके पास डायग्राम बनाया हूं मैं, डायग्राम थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया कि ये आपका क्या है, ए पॉइंट क्या है गाइस, वो ए है और अगला पॉइंट क्या है, बी है। या किसी भी कंडक्टर के वायर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। इस पर पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट बी पर चार्ज क्या है गाइस, प्लस क्यू है। यहाँ इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट क्या है, ओ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके बीच की दूरी क्या है, एल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिटवीन की डिस्टेंस क्या है, एल। ए एल दोनों मिला देते हैं गाइस, तो कितना बनता है, 2l। इस 2l को क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या इसे कहते हैं अल्प दूरी। यहाँ पॉइंट ओ से लेकर स्मॉल आर मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 व E2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइस। ये मैंने आपके पास डायग्राम बनाया। दोस्तों, एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कैसे आप इसको हिंदी में बताओगे। आप लोग लिख लोगे, माना बिंदु ए पर माइनस क्यूब आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यूब आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l, कोष्टक में अल्प दूरी है। गाइस, इतना लिख लेंगे। उसके बाद कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या मिलेगा, माना दोनों आवेशों के मध्य बिंदु में स्थित एक बिंदु O से स्मॉल आर मीटर बिटवीन डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 की मान ज्ञात करना है। गाइस, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग क्या, सिंस वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब हिंदी में कैसे क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने गाइस फार्मूलों को डिराइव करवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इतना आपको पता है। चलिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई। यहां से लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है। कहने का मतलब समीकरण 1 से हम पाते हैं, क्या पाओगे दोस्तों, केयर करिएगा। पाने का यहाँ ए मतलब है, इसका ये रीजन होगा गाइस कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, E1 निकालें या E2 निकालें, आप बताओगे। तो हम यहां से सबसे पहले E1 निकालते हैं। तो E1 किस चार्ज की तरफ प्रेजेंट है, इस चार्ज की तरफ प्रेजेंट है, बोलो भैया, इस चार्ज की तरफ प्रेजेंट है। जब इस चार्ज की तरफ प्रेजेंट है तो हम डायरेक्शन बी से किधर की ओर जाएंगे, बी की तरफ। आप डायरेक्शन देख रहे हैं, E1 की तरफ दिखाया है, तो यहां लिख लेंगे क्या, डायरेक्शन वी है। यहां नीचे लिखेगा डायरेक्शन इन बीपी। क्या लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्शन इन बीपी। जब डायरेक्शन इन बीपी लिख लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझिए। डायरेक्शन इन बीपी में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोस्तों, E1 है। E1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्या है गाइस, यहाँ प्लस क्यू है, तो क्या लिख लेंगे, प्लस क्यू। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपकी बिटवीन की डिस्टेंस कितनी थी, r थी, और इधर से l आएगा तो क्या हो जाएगा, -l हो जाएगा। तो r - l और यहाँ स्क्वायर था, इसलिए क्या हो गया गाइस, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया। यहां से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे गाइस, क्या सिखाएंगे, केयर करना। अब केयर करेंगे क्या कि अब यही E2 भी फाइंड करना है। तो यहां लिख लेंगे अगेन डायरेक्शन इधर, ये जो P है गाइस, E2 किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, मतलब A E2 और A, मतलब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इन PA की दिशा में। PA की दिशा में
क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है गाइस, E2 है। E2 अगर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ कौन सा चार्ज है गाइस, माइनस क्यूब। माइनस क्यूब के बारे में मैंने बताया था, जो इसकी दिशा होती है x अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, मतलब x अक्ष से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, निगेटिव चार्ज को छोड़ते हुए किस चार्ज की तरफ चली जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली जाती है। इट मींस इसकी जो दिशा होती है x अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ऐसा गाइस मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टॉपिक में बताया था। यहां से आपकी टॉपिक में क्या हो जाएगा, अब ये चार्ज ये भी क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 गाइस, प्लस एल क्यों हुआ, क्योंकि r प्लस एल यही जुड़ जाएंगे और r प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ सिंस मान लेते हैं, क्या सिंस क्या कर लेते हैं कि जो E1 है गाइस, E1 क्या है, बड़ा है, और E2 क्या है, छोटा है। तो सिंस E1 इज ग्रेटर देन क्या गाइस, E2, देन total intensity of electric फील्ड। कहने का मतलब तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 और प्लस कितना था गाइस, E2 था। ध्यान देने वाली बात होगी, यहां देखो E1 बड़ा है, बड़ा का मतलब प्लस है, E2 क्या है, छोटा है, छोटा का मतलब क्या गाइस, माइनस। तो दिस इंप्लाइड एट यहां क्या लिख लोगे, E इक्वल टू E1 बड़ा है और E2 छोटा है, मतलब E2 की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। माइनस कितना हो गया, E2, इक्वेशन नंबर 4। यहां लिख लेंगे पुटिंग the value of equation second and third in equation 4 B है। कहने का ये मतलब कि समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। आइए गाइस, अगर ये टॉपिक आप नोट कर लिए हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे गाइस, टॉपिक में आपको क्या सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां से अब आप लोग टॉपिक क्या सीखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 4 में फाइंड कर दीजिए। दिस इंप्लाइड एट आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है गाइस, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q अपान कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस इसका E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस में है आपका, इंटू Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बोलो भैया कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी दोस्तों टॉपिक समझ में आई है, तो टॉपिक को लेकर आगे बढ़िए, समझ में और अच्छा आएगा। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब दोस्तों ध्यान से समझोगे तो यहाँ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या बचेगा जानते हैं, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर इतना सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना हो जाएगा दोस्तों पता है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपको पता होगा ये प्लस V का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2RL माइनस R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा इस 2RL, अपान कितना हो जाएगा A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कितना हो गया इसका होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अगर ये भी टॉपिक आप नोट कर लिए हो तो इसको भी इरेज करते हैं, और डेरिवेशन को लेकर हम लोग कहां बढ़ते हैं, आगे की तरफ। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है गाइस, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, इस वजह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अब यहां से देखिए, R स्क्वायर एल स्क्वायर से R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या, दिस इंप्लाइड एट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से देखिए गाइस, ये कितना हो गया जानते हैं, E इक्वल टू एक Q बचेगा गाइस, यहाँ Q ऑलरेडी है आपका, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई, या ऐसे लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL इंटू
2r ऐसे लिख लीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, QR यल ऑलरेडी आपका बचा रहेगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। गाइस इतना क्या हो जाएगा p मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ध्यान से समझिएगा कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना हो गया गाइस, P हो गया, P इंटू 2R और अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि मान लेते हैं सिंस, क्या मान लेते हैं गाइस, सिंस r इज लेस देन l, मतलब r की अपेक्षा जो l की वैल्यू है बहुत ही क्या है, छोटी है। अगर ऐसा पॉसिबल है, छोटी है, तो गाइस क्या हो जाएगा जानते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2PR बटे r स्क्वायर माइनस a क्या हो जाएगा 0, और जब 0 हट जाएगा गाइस तो r स्क्वायर अपान का क्या बचेगा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकती हैं, r पावर 4, ए आर से आर एक कट गया, कितना बचा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान कितना हो जाएगा, इस r क्यूब हो जाएगा। यहाँ E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 क्या है, वैक्यूम इन परमिटिविटी, निर्वात में वैद्युतशीलता जिसे कहते हैं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आपको पता है गाइस, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। P क्या है गाइस, जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और R क्या है जानते हैं, दोनों चार्जों के बिटवीन जो पॉइंट O है उससे लेकर पॉइंट P के बिटवीन की डिस्टेंस है। ओके दोस्तों, अगर आज की टॉपिक में ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस टॉपिक पर फिर से डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं समझ आने पर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर से डिस्कस किया जाएगा इस। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।